हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द रीडिंग कैप्सूल चैनल पर। सोचिए, अगर आपको सिर्फ 48 घंटे में कोई नया स्किल सीखने का तरीका मिल जाए, तो कैसा लगेगा? शायद आपको ये नामुमकिन लगे, लेकिन आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, वो ठीक यही वादा करती है। हाउ टू लर्न एनीथिंग इन 48 आवर्स बाय टेंसल आली। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करे। उसका नाम राहुल है। राहुल की नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है। बस उसे सही तरीका नहीं पता था। एक दोस्त की सलाह और नई उम्मीद। एक दिन उसके दोस्त अमित ने उसे ये किताब पढ़ने की सलाह दी। अमित ने कहा, भाई, ये किताब पढ़ और 48 घंटे में कुछ भी नया सीखने का तरीका समझ। ये सच में काम करती है। पहले तो राहुल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, चलो ट्राई करके देखते हैं। जैसे ही राहुल ने किताब पढ़नी शुरू की, उसे समझ आया कि इसमें सिर्फ जल्दी सीखने की नहीं, बल्कि स्मार्ट लर्निंग की बातें की गई हैं। सीखने की 4 स्टेप्स रणनीति। इस किताब में 4 जरूरी स्टेप्स दिए गए हैं जो किसी भी चीज को जल्दी और असरदार तरीके से सीखने में मदद करते हैं। चलिए इन्हें राहुल की कहानी के साथ समझते हैं। 1. सही लक्ष्य तय करो। सेट अ क्लियर गोल। राहुल हमेशा सोचता था कि उसे काफी कुछ सीखना है, लेकिन काफी कुछ कोई क्लियर गोल नहीं होता। किताब से उसने सीखा कि पहले उसे ये तय करना होगा कि वो क्या सीखना चाहता है और क्यों। तो राहुल ने फैसला किया कि वो स्पीड रीडिंग, तेजी से पढ़ने की कला सीखेगा, ताकि कम समय में ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। 2. माइंड मैपिंग और मेमोरी ट्रिक्स। यूज माइंड मैपिंग एंड मेमोरी ट्रिक्स। राहुल ने किताब में बताया गया माइंड मैपिंग टेक्निक अपनाई। उसने एक कागज पर अपने गोल को बीच में लिखा और उससे जुड़े छोटे छोटे स्टेप्स जोड़े। इससे उसे साफ दिखने लगा कि उसे क्या सीखना है और कैसे सीखना है। इसके अलावा उसने मेमोरी पैलेस जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया, जिससे वह चीजों को जल्दी याद रख सके। 3. BC नियम अपनाओ। अप्लाई द 80-20 रूल। किताब में एक बहुत जरूरी सिद्धांत बताया गया, परेटो प्रिंसिपल यानी BC नियम। इसका मतलब है कि 80% रिजल्ट्स 20% सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करने से आते हैं। राहुल ने ये नियम अपनाया और पूरी स्पीड रीडिंग टेक्निक को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1. 20% सबसे जरूरी टेक्निक जो असली असर लाती है। 2. बाकी 80% जो ज्यादा जरूरी नहीं है। अब वो सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करने लगा जो जल्दी रिजल्ट दें। 4. एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस इमीडिएटली। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सीखते ही उसे लागू करना। राहुल ने इस किताब से एक बहुत जरूरी बात सीखी, प्रैक्टिस इज द की। तो उसने किताब में बताई गई चंकिंग मेथड अपनाई, जिसमें बड़ी जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझा जाता है। उसने रोज 25 मिनट के सत्रों में प्रैक्टिस शुरू की और सिर्फ 2 दिन में उसने अपनी पढ़ने की स्पीड 2 गुनी कर ली। नतीजा, राहुल की जिंदगी बदल गई। 48 घंटे बाद राहुल को यकीन नहीं हुआ कि वो सच में इतनी जल्दी स्पीड रीडिंग सीख चुका था। अब वो न सिर्फ तेजी से पढ़ सकता था, बल्कि उसे चीजें लंबे समय तक याद भी रहती थीं। ये देखकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने नई स्किल्स सीखने का सिलसिला जारी रखा। धीरे धीरे उसने कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग जैसे कई और जरूरी स्किल्स भी सीख ली। आप भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. कुछ भी सीखने के लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है। 2. सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। 3. सही गोल सेट करो, माइंड मैपिंग अपनाओ, 80-20 नियम को समझो और फौरन प्रैक्टिस करो। अगर राहुल 24 घंटे में कुछ नया सीख सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी ये सीख सकें। नीचे कमेंट में बताइए आप कौन सा नया स्किल सीखना चाहते हैं। और अगर आप इसी तरह की और दमदार बुक समरीज चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।